महाभारत के सबसे प्रभावशाली पात्रों में एक नाम कर्ण का शामिल है। कौरवों की तरफ से पांडवों के विरुद्ध युद्ध करने के बाद भी कर्ण का सम्मान कम नहीं हुआ। महाभारत में कर्ण अपनी प्रतिभा और गुणों के आधार पर एक श्रेष्ठ व्यक्ति के तौर पर उभर कर आए हैं। प्रतिभाशाली और शक्तिशाली होने के बाद भी कर्ण को कई अवसरों पर अपमान सहना पड़ा। कर्ण की शक्ति को भगवान श्री कृष्ण अच्छी तरह से जानते थे। वो ये भी जानते थे कि यदि कर्ण पर काबू ना पाया गया तो महाभारत के इस युद्ध में पांडव पराजित हो सकते हैं। कर्ण जानते थे कि कुंती ही उनकी माता है। इस कारण कर्ण के मन में सदैव कुंती माता के लिए सम्मान का भाव था। इस बात को माता कुंती भी जानती थी। महाभारत का युद्ध आरंभ होने से पहले कुंती कर्ण से मिलने जाती हैं और वो कर्ण से कहती हैं कि कर्ण पांडवों की तरफ से युद्ध लड़ें। कुंती कर्ण से कई बार विनती करती हैं, लेकिन कर्ण ऐसा करने से इनकार कर देते हैं। कर्ण कहते हैं कि वो दुर्योधन के साथ विश्वासघात नहीं कर सकते। तब कुंती कर्ण से वचन लेती हैं कि वो अपने भाइयों का वध नहीं करेंगे। इस पर अंगराज कर्ण माता कुंती को वचन देते हैं कि माता के आशीर्वाद से आज तक कर्ण के यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं लौटा। इसीलिए मैं आपको वचन देता हूँ कि अर्जुन के अतिरिक्त मैं किसी पर भी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं करूँगा। कर्ण सूर्य पुत्र थे, इसीलिए कर्ण को सूर्य का अंशावतार भी कहा जाता है। सूर्य पुत्र होने के कारण कर्ण के पास सूर्य के दिए हुए दिव्य कवच और कुंडल थे, जिनके रहते कर्ण का कोई भी अहित नहीं कर सकता था। महाभारत के युद्ध में कर्ण दुर्योधन की तरफ से युद्ध लड़ रहे थे। भगवान कृष्ण जानते थे कि कर्ण के रहते पांडव विजय प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए भगवान कृष्ण ने कर्ण से उनके कवच और कुंडल लेने की योजना बनाई। इसके लिए इंद्र को वेश बदलकर कर्ण के पास भेजा गया। कर्ण वीर होने के साथ साथ महान दानवीर भी थे। कर्ण के द्वार से कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं जाता था। इंद्र को साधु के वेश में देखकर कर्ण ने उनकी इच्छा पूछी। तब देवराज इंद्र ने कर्ण से दान मांगने से पहले वचन मांगा। कर्ण ने भी वचन दे दिया कि जो वो मांगेंगे कर्ण उन्हें दान में दे देंगे। वचन मिलते ही देवराज इंद्र ने कर्ण से उनके दिव्य कवच और कुंडल दान में मांगे। इस बात को सुनकर कर्ण विचलित नहीं हुए और एक ही पल में असहनीय पीड़ा सहते हुए अपने शरीर से कवच और कुंडल निकालकर देवराज इंद्र को दे दिया। कवच और कुंडल लेकर इंद्र जब भागने लगे तो थोड़ी दूर चलने के बाद ही उनका रथ जमीन में धंस गया और तभी आकाशवाणी हुई कि देवराज इंद्र ने पाप किया है, कर्ण के साथ छल किया है। ये रथ अब आगे नहीं बढ़ेगा। इतना सुनकर देवराज इंद्र भयभीत हो गए। इंद्र ने हाथ जोड़कर विनती की कि इससे बचने का कोई उपाय बताएं। तब आकाशवाणी हुई कि यदि इस पाप से बचना चाहते हो तो दान में दी गई वस्तु के बदले बराबर की ही कोई वस्तु दान में देनी होगी। तब देवराज इंद्र ने तत्काल इस बात को स्वीकार किया। देवराज इंद्र कर्ण के पास गए, लेकिन इस बार ब्राह्मण के वेश में नहीं। कर्ण ने उन्हें आता देखकर बड़ी विनम्रता से पूछा कि आदेश करिए, अब आपको और क्या चाहिए। इस बात से इंद्र ने अपने आप को बहुत लज्जित महसूस किया और आकाशवाणी के बारे में बताया और अपनी वज्र रूपी शक्ति कर्ण को प्रदान की। इंद्र ने कर्ण को बताया कि इसके प्रहार से कोई भी मनुष्य, कोई भी राक्षस या जीव जंतु जीवित नहीं बच सकता, लेकिन इसे केवल एक ही बार उपयोग में लाया जा सकता है। इतना कहकर देवराज इंद्र विलुप्त हो गए। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे।